हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम कारक के बारे में अध्ययन करेंगे और कारक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। कारक क्या होता है, इसके बारे में आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि हिंदी व्याकरण का एक एक अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कब कहाँ से क्वेश्चन बन जा रहा है ये किसी को पता नहीं है। क्योंकि जो ये नया नया पैटर्न लागू हुआ है कि कहीं से कुछ भी पूछ लिया जा रहा है, तो इसलिए हमें हिंदी व्याकरण के एक एक टॉपिक पे बहुत ही गहराई से ध्यान देना होगा, ताकि यदि परीक्षाओं में कहीं से कोई प्रश्न पूछे तो वह प्रश्न एकदम सही हो, गलत होने की संभावना न रहे। तो कल की कक्षा में हम लोग पढ़े थे वचन। तो वचन के बारे में जो भी बातें महत्वपूर्ण थीं वो हम लोगों ने कल की कक्षा में देख लिया था। वचन क्या होता है, वचन के भेद कितने होते हैं, वचन के कितने भेद और कौन कौन से भेद होते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कारक के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पूर्व आप सभी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि लाइक करने में आपका ना कोई पैसा लगेगा और ना ही कुछ खर्च होगा। तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट भी अवश्य करिए और अपना फीडबैक हमें दीजिए। तो चलते हैं, हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज की कक्षा में हम लोग कारक पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका उनका मतलब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका यानी संज्ञा और सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। परिभाषा आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी परिभाषाएं भी पूछ लेता है कि संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा क्या होती है और सर्वनाम क्या होता है। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया है कि यदि कोई संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ भी पूछे और यदि आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा है तो आप उसके प्रश्न का आंसर तुरंत बता देंगे। तो परिभाषा इसकी इस प्रकार है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। आगे क्या दे रहा है, उपर्युक्त परिभाषाओं से तात्पर्य है कि जब संज्ञा या सर्वनाम के आगे ने, को, से आदि विभक्तियां लगते हैं तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। यहाँ पे बातें और स्पष्ट हो जा रही हैं कि उपर्युक्त परिभाषा से, यानी यह जो ऊपरी परिभाषा है, इसी को उपर्युक्त परिभाषा से तात्पर्य है कि जब संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, संज्ञा सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगते हैं तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। ये तो था इसकी परिभाषा। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दिया है कि रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। तो यहाँ पे परिभाषा इसकी क्या कह रही थी, परिभाषा इसकी कह रही थी कि संज्ञा या सर्वनाम से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस वाक्य से अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो। अब इसका हम
उदाहरण में देखेंगे कि उदाहरण यहाँ पे दिया है रामचंद्र जी। यह क्या है? यह एक नाउन है, यानी संज्ञा है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो, यहाँ पे एक वाक्य दिया, एक शब्द दिया है ने, यहाँ पे एक शब्द दिया है के, पर और से, ये सभी क्या है? ये सभी कारक हैं और वाक्य को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। तो कह रहा है रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। तो यानी यह वाक्य जो यहाँ पे उदाहरण के रूप में है, यहाँ एक एक शब्द को जोड़ रहा है, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम का जो दूसरे शब्दों के साथ संबंध सूचित होता है उसे ही कारक कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे रामचंद्र जी ने, एक कारक यह है ने, यहाँ पे वाक्य जोड़ रहा है रामचंद्र जी ने खारे जल के, यहाँ पे दूसरा कारक के है क्योंकि ये भी जोड़ रहा है खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। तो यही होता है कारक कि जो संज्ञा या सर्वनाम के किसी शब्द को किसी अन्य शब्दों के साथ जब जोड़ते हैं तो उसे हम कारक कहते हैं। ये तो रहा कारक। अब इसके भेद के बारे में हम जानेंगे। कारक के भेद, कारक के भेद की चर्चा हम करते हैं। तो हिंदी में कारक 8 हैं, हिंदी में कारक 8 हैं। ये भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि कारक कितने होते हैं। तो कारक मुख्यतः कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कारक कितने होते हैं। तो कारक मुख्यतः 8 होते हैं। यहाँ पे दिया है कि हिंदी में कारक 8 हैं और कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने इस पीडीएफ नोट्स में बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ को यहाँ पे लाकर आपको दिखा रहा हूँ कि आपको जो भी बातें कही जा रही हों वो समझ में आए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि हिंदी में कारक 8 हैं और कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय या चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। आगे कह रहा है कुछ लोग इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति से बने शब्द रूप को पद कहते हैं। हिंदी कारकों की विभक्तियां के चिन्ह इस प्रकार हैं। अब इसके नीचे इसके चिन्ह के बारे में बता रहा है। तो आप पहले इसको समझ लेंगे कि हिंदी में कारक 8 होते हैं, यानी कुल कारक के भेद जो होते हैं 8 होते हैं। और कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम का जो अन्य किसी शब्द से उसे जोड़ता है उसे हम प्रत्यय या चिन्ह कहते हैं और व्याकरण में उसे विभक्ति कहा जाता है। कुछ लोग इन्हें परसर्ग भी कहते हैं, यानी कुछ विद्वान इन्हें परसर्ग भी कहते हैं और विभक्ति से बने शब्द रूप को पद कहते हैं। हिंदी कारकों में विभक्तियों के चिन्ह इस प्रकार हैं। तो आशा है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके चिन्ह के बारे में हम चर्चा करते हैं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब समास आप पढ़ेंगे तो उसमें इन चिन्हों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो इसे हम देखते हैं, कारक और विभक्तियाँ। तो ये है कारक और इधर है आपकी विभक्तियाँ। कुल 8 कारक होते हैं। पहला होता है कर्ता ने, दूसरा होता है कर्म को, तीसरा होता है, इसको थोड़ा और ऊपर हम कर लेते हैं तब समझ में आएगा। पहला होता है कर्ता ने, दूसरा होता है कर्म को, तीसरा होता है करण से, यहाँ पे से होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के,
इसके आगे रा री रे मा मी में चा ची चे ये सभी आ जाएंगे। और अधिकरण में पर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। पहला है कर्ता ने, दूसरा कर्म को, तीसरा करण से, चौथा संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का कि के और अधिकरण में पर। ये सभी कारक आपको याद होने चाहिए। यदि आप ऐसे याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का कि के, अधिकरण में पर। यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी से आया है और यहाँ भी से। तो यह जो से होता है यह अलग होने के लिए। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो अपादान से का प्रयोग किया जाता है। ये कुल 7 कारक आपने देखे। 8वां कारक हम देख लेते हैं। 8वां कारक दिया है संबोधन है, अरे, अहो। जब कोई हम विस्मय बोधक, जैसे हम ऐसे ही अचानक ही किसी को बोलते हैं, चाहे अचानक ही हम विस्मय हो जाते हैं जब, तो अरे ये कैसे हो गया, जब इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो वह होता है संबोधन। तो ये कुल 8 कारक थे और 8 कारक के चिन्ह जिसको आपको याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया करता है। तो आशा है कि ये बातें आप याद रखेंगे। आगे क्या दिया है, अगला हम देखते हैं कि विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताएं। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताओं के बारे में। प्रयोग की दृष्टि से हिंदी कारक की विभक्तियों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। यह चीज़ भी मुझे महत्वपूर्ण लगी, इसलिए मैं इसको भी इस पीडीएफ नोट्स में ला दिया, क्योंकि ये भी चीज़ जाननी आपको आवश्यक है कि विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताएं क्या क्या हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से हिंदी कारक की विभक्तियों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इनका व्यवहार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बताएंगे कि हम विभक्तियों का प्रयोग कैसे करें और कारक चिन्ह को कैसे प्रयोग करें। इसके बारे में यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हमें बताएंगे। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट्स कह रहा है कि सामान्यतः विभक्तियां स्वतंत्र हैं। यह ध्यान देंगे आप, कह रहा है कि सामान्यतः विभक्तियां स्वतंत्र हैं और इनका अस्तित्व भी स्वतंत्र है, क्योंकि इनका काम शब्दों का संबंध दिखाना है, इसलिए इनका अर्थ नहीं होता। जैसे ने, से इत्यादि। अभी आप लोगों ने ऊपर उदाहरण देखा है कि श्री रामचंद्र जी ने बंदरों से समुद्र के खारे पानी में पुल बंधवाया। तो उसमें ये सारे प्रयोग हुए थे कि उसमें भी कारक चिन्ह आए थे। तो ये जो कह रहा है पहला नियम कि सामान्यतः विभक्तियां स्वतंत्र हैं, इसको आप याद रखेंगे। इनका अस्तित्व स्वतंत्र है क्योंकि इनका काम शब्दों का संबंध दिखाना है। जो विभक्तियों का काम है, जो कारक चिन्ह का काम है, उनका बस एक ही कार्य है कि वह शब्दों का संबंध दिखाते हैं, इसलिए इनका अर्थ नहीं होता। जैसे ने, से इत्यादि। तो ये भी आप ध्यान देंगे। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि हिंदी की विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने पर प्रायः विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती हैं। यहाँ पे संज्ञा नहीं दिया है, सिर्फ सर्वनाम के बारे में कह रहा है कि हिंदी की विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने पर विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती हैं। जैसे मेरा, हमारा, उसे और उन्हें। ये भी चीज़ आप ध्यान देंगे कि सर्वनाम के साथ कुछ विभक्तियां विकार उत्पन्न करके उनसे मिल जाती हैं।
अगला और अंतिम जो नियम है इसका, जो कारक चिन्ह की प्रायोगिक विशेषताएं हैं, इसके बारे में कह रहा है कि विभक्तियां प्रयास संख्याओं या सर्वनाम के साथ आती हैं। यहाँ पे प्रायः होगा। विभक्तियां प्रायः संख्याओं या सर्वनाम के साथ आती हैं। जैसे मोहन की दुकान से यह चीज आई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब वाक्य संज्ञा या सर्वनाम जब किसी अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ पे दिया मोहन की, पहला दुकान से यह चीज आई। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ की और से यह दोनों कारक चिन्ह हैं। तो इसको भी आप ध्यान देंगे कि विभक्तियां प्रायः, यहाँ पे प्रायः होगा, प्रायः संख्याओं या सर्वनाम के साथ आती हैं। उदाहरण में आप लोगों ने देख लिया। तो ये तो था कुछ कारक के बारे में। आप लोगों ने देखा कि विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताएं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और हम लोगों ने कर्ता के कारक के भेद के बारे में भी चर्चा किया और कारक के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने चर्चा किया। अब यदि कारक या फिर कारक के भेद या फिर उसके चिन्ह के बारे में से यदि आपसे कहीं से क्वेश्चन बनता है तो आप उस क्वेश्चन को हल कर देंगे। कल की कक्षा में हम लोग कारक चिन्हों को एक एक करके विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे और उसका प्रयोग देखेंगे। आज की कक्षा में बस ये सामान्य परिचय था इस कारक का, कि आप लोग पहले कारक से परिचित हो जाएं, तब जाके हम इसमें इसके आगे और गहराई से चर्चा करेंगे। तो आशा है कि आज की कक्षा हमारी आपको पसंद आएगी और आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में नए ज्ञान के साथ।